या पाप है तो पुण्य भी है, या धर्म है तो पाप भी है, या अच्छा है तो बुरा भी है, या ज्ञान है तो अज्ञान भी है, या दिन है तो रात भी है, या माँ है तो पिता भी है। यानी दो के मेल से ये जगह बनी, इसलिए इसका नाम हुआ दुनिया। ये दुनिया जो आपको दिखाई पड़ रही है, इस दुनिया से अलग जहाँ ये आता है, शुरू होता है, मृत्यु लोक का नाता खत्म होता है। सामने जब आप देखते हो लीला लीला जो नजर आता है, ये लीला लीला जहाँ आसमान खत्म होता है, उससे परे उसको कहते हैं स्वर्ग। ये मृत्यु लोक क्यों है? मृत्यु लोक यहाँ जन्म किसी का निश्चित नहीं, लेकिन जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु यहाँ निश्चित है, इसलिए यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में न यहाँ सुख है न यहाँ दुख है। अब बताओ, यहाँ न सुख है ना ये दुख है। क्या है सुख दुख की परिभाषा? जो हमारा मन कहे वो हो जाए तो है सुख, और जो हमारा मन कहे वो ना हो तो उसको कहते हैं दुख। सुख और दुख के झूले में आप और हम इस दुनिया में फंसे पड़े हैं। जो ये आकाश दिखाई पड़ रहा है, पूरा 100 बरस तक आप कितने भी बड़े रॉकेट से 100 बरस तक सफर करो, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बड़े ध्यान से सुनना। अब स्वर्ग क्या है? स्वर्ग उस जगह को कहते हैं जहाँ सुख ही सुख हो, उसको कहते हैं स्वर्ग। बहुत से लोग कहते हैं यही नरक है, यही स्वर्ग है। बिल्कुल गलत बात। नरक उसको कहते हैं जहाँ दुख ही दुख हो, तो ऊपर स्वर्ग। अब दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं, यहीं पर एक दो दल कमल है। कैसी आकृति का है? ऐसी आकृति का। और आसानी से आप समझिए, आधी आंख खुली और आधी आंख बंद, ऐसी आकृति का एक दो दल कमल है। उसी दो दल कमल में ये रूह जीवात्मा, जिसको सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, ये जीवात्मा उसमें बैठी है दो दल कमल में। कितनी छोटी है जीवात्मा? रेत के कण को उठाओ, किसी मशीन के द्वारा लाखों टुकड़े कर डालो, उससे भी छोटी जीवात्मा। दोनों आंखों में भाग में यहाँ बड़े ध्यान से देखो, यहाँ बिल्कुल सेंटर में जहाँ तिलक तिलकुंड आप लगाते हो, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती है, एक सलाई आप सीधे ऐसे चलाओ, जहाँ बच्चा पैदा होता है ऊपर तलवा झड़कता है, एक सलाई ऐसे चलाओ, जहाँ दोनों सलाई आपस में काटती है, वहीं पर एक दो दल कमल है, उसी में जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा में एक कान है, जीवात्मा में एक आंख है, और जीवात्मा में एक नाक है। बड़े ध्यान से सुनना, एक कान, एक आंख, एक नाक, ये जीवात्मा में। दो आंख, दो कान, एक मुंह, दो नासिका, लैट्रिन पेशाब तजने का, ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं इस मनुष्य शरीर में। ये मनुष्य शरीर आप हमको मिला, इसमें 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। इन 9 दरवाजों से गंदगी बैठती है। आंख से गंदगी, कान से गंदगी, नासिका की गंदगी, मुंह से गंदगी, और लैट्रिन पेशाब तजने के रास्ते से तो गंदगी आप सब जानते बैठती है। इनसे गंदगी बैठती है, ये बाहर की तरफ खुलते हैं। ये 9 के 9 दरवाजे दुनिया और दुनिया के सामान को भोगने के लिए ये 9 दरवाजे लगाए गए। 10वां दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। जब तक वो 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा, तब तक अपने जीवन में आप किसी भी देवी, किसी भी देवता, किसी भी भगवान, राम कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महादेव, किसी भी को भी नहीं देख सकते। और अगली बात आप सुनिए, आपने राम को देखा नहीं, आपने कृष्ण को देखा नहीं, आपने ब्रह्मा को देखा नहीं, आपने विष्णु को देखा नहीं। अगर मान लो आप
भक्ति शक्ति से वो आपके सामने प्रकट हो भी जाए तो आपकी ये आंखें, ये चरम आंखें, ये नैन आपके उस शरीर को देख नहीं सकती। बड़े ध्यान से सुनो, क्यों नहीं देख सकते? ये आंखें जड़ आंखें ये 5 तत्व की रचना को देख सकती हैं। 5 तत्व की रचना कौन कौन सी? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व की रचना को ये आंख देख सकती है। इन 5 तत्वों के अलावा ये आंखें नहीं देख सकती। और देवी देवताओं का शरीर, ये शरीर आप हमको मिला, ये 5 तत्वों से निर्मित जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का ये शरीर, देवी देवताओं का शरीर 17 तत्वों का, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, 10 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, 10 4 14 और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 गुण, 14 और 3 17। 17 तत्व के लिंग शरीर में देवी देवता रहते हैं। देवी देवताओं का शरीर इतना बड़ा है कि यह पूरी माजरी गांव, इससे बड़ा उसका पेट, जिसका पेट माजरी गांव से भी ज्यादा बड़ा, तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा? पूरी तहसील व रोड आप लगा लीजिए। अब इतनी बड़ी आकृति का कोई सामान आपके सामने खड़ा हो जाए आकर के, तो आप टिक पाओगे? रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसलिए इन आंखों से आज तक कभी भी किसी को देवी देवता, भैया भवानी, भगवान मिला नहीं और नहीं मिलेगा। तो किससे मिलेगा? जब वो 10वां द्वार खुलेगा, जब उस 10वें दरवाजे पर चलोगे, जब कोई जानकार भेदी आपको मिलेगा और वो 10वां दरवाजा जो अपना खोले हुए है वो जब आपको मिलेगा, तब आपका 10वां दरवाजा खुलेगा। जब तक वो खोला हुआ नहीं मिलेगा तो अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में खेलम खेला। उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता, तो कहाँ जाओगे? गिर जाओगे खड्डे में। तो इसलिए कोई भेदी जानकार जब मिलेगा, कौन? जो आता हो जाता हो, जो देवी देवताओं से मिलता हो, तभी तो आपको मिलाएगा। जो मिलेगा नहीं, आपको कैसे मिलाएगा? जो राम कृष्ण से मिलता होगा वही तो आपको मिलाएगा। अगर राम कृष्ण से नहीं मिला हुआ होगा, आपको कैसे मिलाएगा? जब आप डीसी से मिलने जाओ, पहरेदार खड़े हो, वहाँ गनमैन खड़े हो, डीसी से कोई मिलने नहीं देगा। आपको डीसी से कौन मिलवाएगा? जो डीसी का जानकार हो, डीसी से मिला हुआ हो, सब आपको मिलवाएगा। ऐसे देवी देवताओं से मिलने का रास्ता वो संत सतगुरु, वो महात्मा, वो त्रिकालदर्शी, जिनकी ये 10वां द्वार खुला हुआ। जब 10वां द्वार खुलेगा तो जीवात्मा में जो आंख है वो आंख खुलेगी। जब 10वां द्वार खुलेगा, जब जीवात्मा में जो कान है वो कान खुलेगा। जब 10वां द्वार खुलेगा, जो जीवात्मा में जो नाक है वो नाक खुलेगा। जब 10वां द्वार आपका खुलेगा, तब ये क्रिया होगी। तब जीवात्मा में आंख, कान, नाक खुलेगा। जब तक ये क्रिया नहीं होगी, तब तक आप भक्ति, पूजा, पाठ कर नहीं पाओगे। अब आप सुनिए, भक्ति किसे कहते हैं, ये बात आप सुनिए। एक व्यक्ति कोई भी भूतनी परेतनी निकाल दे, आप उसी को भगत जी। तिलक तिरपुन लगा लिया और अंडा, मांस, मिट्टी सब में डाल रहा मनु मंदिर में, और तिलक तिरपुन लगा के और झंडो पांख माला को लेके बैठ गो और दो पर सिर पर टेक्यो, बोले मैं फलाणो है, मैं ऐसो पीर है, मैं वो है, मैं घर को जो से देवता है, मैं जो पितर है, मैं आप उसी को भगत माने, उसी को भगत जी। तिलक तिरपुन लगा लिया, नीला पीला वस्त्र पहन लिया, माला कंठी चाली पहन ली, आपका नाम को भगत जी। चाली बजान लागो, धूप धबूत अगरबत्ती जलान लागो, आपका नाम को भगत जी। ऐसे भगत जी नहीं। भगत जी किसको कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनो। भक्त नाम हम उसका गाई। भक्त नाम हम किसको कहते हैं?
भक्त नाम हम उसका गाई, गुरु नाम की करे कमाई। जो मनुष्य शरीर पा करके और इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके जो गुरु ने जो भेद बताया, गुरु ने जो नाम बताया, उस नाम की जो कमाई करे उसको भक्त कहते हैं। गुरु बिन माड़ा ना फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया। देखो सभी पुराण, जितने भी पुराण लिखे गए सब में ये बात बताई गई कि बिना गुरु के माला अगर फेरोगे तो मोक्ष और मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु करना जरूरी। जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक आप मोक्ष और मुक्ति को नहीं पा सकते। अब आप कहोगे हमने तो गुरु किया और हम तो गुरु बना रखा है और हम गुरु की पूजा करते हैं, हम गुरु का पाठ करते हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनो, संसार में 7 गुरु हुए, 8वां गुरु ने हुआ और ने होगा। कौन कौन हुए? पहले गुरु पिता और माता, रक्त बीज का जिनसे नाता। पहले गुरु माँ और बाप, उनसे हमारा खून का और बीज का संबंध है। जब ये शरीर आया तो पहले गुरु माँ और बाप, दूसरा गुरु भाई वो दाई। दूसरी गुरु कौन है? दाई माँ, जिसने हमको बाहर निकाला, नहलाया, पोछा झाड़ा, वो दाई माँ, वो हमारी दूसरी गुरु। तीसर गुरु ने नाम उचारा। तीसरा गुरु कौन? जिसने हमारा नाम निकाला, नाम रख दिया। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे इसी नाम से जाने जाएंगे। तीसर गुरु ने नाम उचारा। चौथे गुरु ने शिक्षा दीना, जगत जाल की वस्तु चीना। चौथा गुरु कौन? जिन्होंने संसार की विद्या को सिखाया। पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई, लकड़ी का, धोबी का, तेली का, लोह का, सोने का, जो भी काम काज हमको जो सिखाता है वो हमारा चौथा गुरु। पांचवें गुरु ने शिक्षा दीना, राम कृष्ण की पूजा कीना। पांचवा गुरु जो पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, हवन, यज्ञ, जप, तप ये जो सिखाता है वो हमारा पांचवा गुरु। छठवें गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। छठवां गुरु कौन? जो इस संसार के सब भ्रम तोड़ दे। कौन से भ्रम? जो आप और हम भ्रम और संशय और संख्याओं फंसे हुए हैं। किस भ्रम में? इस देवता को चुन्नी चढ़ा दे तो ये हो जाएगा, इस देवता को ये प्रसाद चढ़ा दे तो छोरा नौकरी लग जाएगा, इस देवता को ये गली चढ़ा दे तो लड़की को अच्छा वर मिल जाएगा, इस देवता की ये जल चढ़ा दे तो कोठी बन जाएगी, इस देवता को ये कर दे तो बंगला बन जाएगा। ये तमाम प्रकार का जो भ्रम, ये भ्रम क्यों है? राई घट नहीं सकता, तिल बढ़ नहीं सकता। जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, पहले आया प्रारब्ध, उसके बाद आया मनुष्य शरीर। अगर प्रारब्ध नहीं आएगा तो मनुष्य शरीर नहीं आएगा। आप और हमारा आना हुआ नहीं, उससे पहले माँ और पिता का मिलन हो गया। अभी बच्चा आया नहीं है गर्भ में, लेकिन उसका प्रारब्ध काम कर रहा है। देखो माँ पिता का मिलन हो गया, तो इसलिए प्रारब्ध के फाउंडेशन पर ये मनुष्य शरीर खड़ा है। इसलिए जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा। राई घट नहीं सकता, तिल बढ़ नहीं सकता। इसलिए महात्माओं ने कहा कि छठवां गुरु कौन है? जो आपके सब संशय तोड़ दे, हटा दे, उसको कहते हैं छठवां गुरु। सातवां गुरु, बड़े ध्यान से सुनना, सातवां गुरु सत शब्द लखावा, जहां का जीव कहां पहुंचा। सातवां गुरु कौन सा है? जो इसी मनुष्य शरीर में शब्द को पकड़ा करके, शब्द की डोरी को पकड़ा करके और जहां से ये जीवात्मा आई वहीं पहुंचा दे, उसी घर में पहुंचा दे, उसको कहते हैं सतगुरु।
सतगुरु किसको कहते हैं? जो जीवात्मा जिस रास्ते से इस मनुष्य शरीर में आई, उसी रास्ते का भेद बता करके, उसी रास्ते की डोरी को पकड़ा करके और अंतर में आपकी जीवात्मा को उसी रास्ते से आपके घर ले जाए, उसको कहते हैं पंथ। ये पंथ नहीं, ये नानक पंथ, ये दादू पंथ, ये पलटू पंथ, ये मीरा पंथ, ये सहजो, ये पंथ नहीं। पंथ का मतलब रास्ता, पंथ का मतलब मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा जिस रास्ते से आई है, उसी रास्ते से जाने आने लगे, उसको कहते हैं पंथ। उसको पंथ कहते हैं। अब इस पंथ को कौन बताएगा? ये भेद मिलेगा किसके पास? तो ये महात्माओं ने कहा कि ये नाम, ये शब्द, ये किसके पास है? तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, नाम रहे संत आदीना। नाम किसके पास है? संत के पास। नाम रहे संत आदीना, संत बिना कोई नाम न चीना। संत के बिना भगवान का, परमात्मा का कोई भी नाम रख ही नहीं सकता। अब आप कहोगे इतने नाम भगवान के जो हम सुन रहे हैं ये क्या है? तो आप बड़े ध्यान से सुनो। हमारा आप अपनी अज्ञानता में लट घुमा रहे हैं। एक बार एक दादी एक पोती को लेकर के और दुर्गा के मंदिर में चली गई। शेरा वाली माँ का मंदिर में पोती को लेकर चली गई। जो मंदिर के दरवाजे पर गई तो वहां दो शेर पत्थर के ऐसे बने हुए ऐसे खड़े। तो पोती उंगली छुटाकर भागने लगी। ए माँ, कितने बड़े बड़े शेर खा जाएंगे। उसने पोती को पकड़ा और शेर के ऊपर ऐसे हाथ फेरा। कहा बेटी, ये शेर पत्थर के बने हुए हैं, ये खाते नहीं। तो पोती ने कहा ठीक है। तो दादी आगे गई तो शेरा वाली माँ शेर के ऊपर बैठी, बबर शेर पे, इतने बड़े बड़े दांत, एक हाथ में भुजंग, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में खप्पर, इतनी जीभ भाग और ऐसा विकराल रूप। फिर वो पोती फिर उंगली छुटा के भाग गई रो करके। हे माँ, कितनी बड़ी देवी, कितनी बड़ी जीभ और कितनी बड़ी तलवार और कितना बड़ा इसका रूप, और ये खा जाएगी। तब वो फिर पकड़ के ले आई। फिर उसने उसके ऊपर हाथ फेरा। कह रहा बेटी, ये खाएगी नहीं, ये पत्थर की बनी हुई है, देख, ये खाने वाली नहीं है। तब पोती ने कहा, जब दादी शेर पत्थर का, देवी पत्थर की, तो फिर तू यहां किस लिए आई? तो महात्माओं ने क्या लिखा? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यहां से तो चक्की भली, पीस खाए संसार। तो इसीलिए महात्माओं ने अगली और क्या बात बताई? देखो, आप सब पढ़े लिखे हैं और खूब पढ़ते हैं। हम किसी की आस्था को आहत करने नहीं आए, हम सच्चाई यानी सत्संग सुनाने आए, सच्ची बात बताने आए। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप सब के सब पढ़ते हो और करते हो कि शंकर जी की जटाओं से गंगा बहती है। बताओ, ये सुनते हो कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं से बहती है? सुनते हो ना? अरे आप बताओ, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कह रहे, आप ऐसा पढ़ते हो, सुनते हो कि नहीं? सुना कि गंगा शंकर जी की जटाओं से बहती है, ये सुनते हो ना? तो आप एक बात बताओ, जिनकी जटाओं से इतनी बड़ी नदी गंगा बहती हो, उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा भाई? अगली बात सुनो। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति का, विष्णु का काम पालन पोषण का, और शंकर का काम श्रृंगार का। शंकर का काम क्या है? खत्म करने का, मारने का। ब्रह्मा का काम क्या है? बनाने का, घड़ा बनाने का। और विष्णु का काम क्या है? इसको पालन करने का। तो आप एक बार बताओ, ब्रह्मा का काम विष्णु नहीं कर सकते, विष्णु का काम ब्रह्मा नहीं कर सकते,
और आप बेटा मांग रहे हो शंकर से, और देता कौन है? ब्रह्मा जी। अब बताओ कौन सी भक्ति आपकी है? आप ही के शास्त्रों की बात बता रहा हूं मैं। अब बताओ, पूरे धरती पर एक मंदिर ब्रह्मा जी का, वो भी राजस्थान में पुष्कर जी में। पुष्कर जी में एक मंदिर ब्रह्मा का, और पूरी धरती पर ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं। अब बताओ, ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती। लेकिन सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सकल भूम गोपाल की, सारी की सारी धरती उस सर्वेश्वर स्वामी, उस परमात्मा की बनाई हुई। हम आप सब उस एक ही परमेश्वर, उसी एक भगवान के बनाए हुए। कहीं का काली माटी लगा दी, कहीं का भूरी माटी लगा दी, कहीं का ज्यादा माटी लगा दी, कहीं का कम माटी लगा दी। जब बनाने वाला कारीगर एक, और सब के सब एक मसाले से बनाए। काली लड़की के उंगली को काटो तो बताओ दर्द होगा कि नहीं होगा? खून आएगा कि नहीं आएगा? भूरी लड़की की उंगली को काटो तो बताओ दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बराबर होगा ना। आप ये देखिए कितनी विचित्र दुनिया है, कितना विचित्र संसार है। दो लड़कियों को आप यहाँ लेकर के आइए, एक उम्र की दो लड़की, एक कौम कौमियत की दो लड़की, एक जाति मजहब की दो लड़की, और यहाँ ला करके खड़ा कर दीजिए, और दो ही लड़कों को लेके आइए उधर से, और एक दोनों लड़कों को। ये कहिए कौन सी लड़की पसंद? बड़े ध्यान से सुनना, दोनों लड़के भूरी लड़की को पसंद करें। दोनों लड़कियों से पूछिए कौन सा लड़का पसंद, दोनों लड़कियां जो है भूरे लड़कियों को पसंद करेंगी। अब आप एक बार बताओ, खूब सुंदर लड़की, लेकिन बेविचारणी है, आचरण सही नहीं, कान पान सही नहीं, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सही नहीं, संस्कार सही नहीं, तो बताओ भूरी लड़की अच्छी कि जो काली है? वो उसके अंदर दया है, प्रेम है, अच्छा भाव है, अच्छे संस्कार हैं, राज आती राह आती है, तो बताओ कौन सी अच्छी? वो एवं महात्माओं ने कितनी बड़ी बात कही। पतिव्रता मैली वाली, पतिव्रता जो औरत होती है वो मैली वाली, पतिव्रता मैली वाली, काली कुचुल कुरूप। चाहे वो काली हो, चाहे मैले कुचुले कपड़े पहन रखे हो, कि उसका रूप कुरूप हो। और आगे महात्माओं ने वो कितनी बड़ी बात कही, एक पतिव्रता के रूप पर, एक पतिव्रता के रूप पर मोह एक कोट स्वरूप, करोड़ों स्वरूप एक पतिव्रता औरत की पूजा करते हैं। बहुत करते हैं कि नहीं करते? आज तक इस धरती पर आपने वेश्याओं का मंदिर नहीं देखा होगा, लेकिन आज इस धरती पर पतिव्रता सतियों के मंदिर बहुत देखे होंगे। और वो काली थी, कुटिल थी, कुरूप थी, कैसी थी, लेकिन आप जाते ही मत्था टेक देते हो, टेक देते हो ना। इसलिए यहाँ गुणों की पूजा है। गुणों अगर हैं तो पूजा हो जाएगी, गुण है तो कीमत हो जाएगी, गुण नहीं तो कीमत नहीं होगी। देखो महात्माओं ने कहा, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस और मिश्री एक भाव जात। मिश्री में जो धागा है वो भी मिश्री के ही दाम में बिकता है। मिश्री में अगर कोई फांस पड़ा हुआ है तो वो भी मिश्री के ही दाम में खुल जाता है। इसलिए यहाँ गुणों की पूजा है। मनुष्य शरीर पायो तो इसमें गुण धारण करो। जब तक गुण नहीं लाओगे तब तक ये कोड़ी के बदले चला जाएगा, और अगर इसमें गुण ले आए तो इसकी कीमत हो जाएगी। आप गुण क्या लाने हैं उनको बड़े ध्यान से सुनो। ये मनुष्य मंदिर जो आप हमको